फांसी होनी चाहिए, दोनों को फांसी होनी चाहिए। कोई उम्र कैद नहीं, कोई नहीं, फांसी होनी चाहिए, जिससे आने वाले बच्चों को भी पता चले कि क्या होता है, पेरेंट्स गलत का साथ नहीं देते। वो मेरी बेटी को मेरे से ज़्यादा प्यार करता था, उसकी गलतियां तक छुपाई है मेरे से, नहीं बताता था, खुद झेलता रहता था, इसलिए मैं इम्प्रेस था और बेटा मानने लगा। इस काम के बाद वो मेरे ज़िंदगी से ख़त्म हो चुकी है मेरी बेटी। फीलिंग भी नहीं है, पर उसके लिए है, दामाद के लिए है। मैं उसे इंसाफ दिलाना चाहता हूँ पूरा। हम मौजूद हैं उस परिवार के साथ जिन्होंने अपनी बेटी को खुद पुलिस को ले जाकर के सौंपा और इनके सौंपने के बाद में ही इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ, जिसके अंदर एक पत्नी ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया था। आखिर क्यों ये घटना हुई, कैसे हुई, हमारे साथ बात करने के लिए जो आरोपी मुस्कान है उसकी माँ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कविता रस्तोगी। कविता जी, ये जो एक जघन्य हत्याकांड हुआ है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला और आप कैसे थाने लेकर के पहुंची और अब आप क्या चाहती हैं? जस्टिस चाहती हूँ मैं, मेरी बेटी है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसी बेटी नहीं चाहिए मेरे को। क्या दुनिया में किसी को नहीं चाहिए। 17 तारीख की रात को ये घूम के वापस आए हैं। हमें यही पता था कि वो मेरे शुभी और मुस्कान गए हुए हैं दोनों घूमने। मुस्कान और उसके हस्बैंड दोनों घूमने गए हुए हैं। 17 तारीख को ये लौटे हैं रात को। केवल हमें उसने अपनी बेटी को मैसेज करा था कि मैं बेटा मम्मा रात तक आ जाएगी, इसलिए हमें पता था कि वो 17 तारीख की रात को आ रही है। हमसे कोई बात नहीं हुई उसकी। 18 तारीख की 12 बजे उसकी वीडियो कॉल आई मेरे पास कि मम्मी मैं आ गई हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, मेरी पीहू से बात करवा दो। उसकी बेटी है पीहू, मुस्कान की। उससे हमने बात करवाई। बात करते करते वो रोने लगी मुस्कान। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, तुम वहाँ पे घूमने गए थे या लड़ने गए थे? मुझे यही लगा, शुरू से लड़ते हुए आ रहे हैं दोनों, शुभी सौरभ आपस में। होती हैं आर्ग्यूमेंट्स, ऐसा नहीं कोई भयंकर वाली लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। मैंने कहा फिर तुम्हारी दोनों की कोई आपस में बहस हो गई है? कह रही हाँ मम्मी हुई है। मैंने कहा क्या बात है बताओ? कह रही मम्मी घर आके बताऊँगी। मैंने कहा ठीक है घर आ जा। जब हमें 12 बजे बात हो गई, उसके बाद ये 4 बजे आई है शाम को हमारे पास। 4 बजे आते ही मेरे से हग करा उनने और खूब तेज रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तू क्यों अपने मम्मी पापा की हालत बिगाड़ रही है, क्या हुआ है बताओ? कह रही मम्मी सौरभ नहीं रहे। मैंने कहा तेरा दिमाग चल गया है, रात में सौरभ आए हैं और तू कह रही है अब रात में सौरभ नहीं रहे दिन में आके। मैंने कहा तेरा दिमाग आउट हो गया है, क्या हो गया? नहीं मम्मी सौरभ नहीं रहे, उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया? कह रही कैसे? कह रही कि मम्मी रात 4 तारीख को उसके घर वाले सौरभ के बहन और उसके जीजाजी और उसके बड़े भाई तीनों ने आके मेरे सामने उसे मार डाला। उसने हमें ये कहानी सुनाई आके मुस्कान ने। तो आपको कैसे पता चला कि मुस्कान ने ये हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया है, क्यों हत्या करी, कैसे आपको पता चला? उसने हमें जब हमने सब उससे बात पूछी, उसके बाद उसने हमसे ये कहा कि साहिल ने कहा था इससे कि अब तुम्हारे हस्बैंड आ गए हैं, अब तुम नशे नहीं कर सकती मेरे साथ। हमें ये भी बात उसने कल बताई है कि मम्मी मुझे 2 साल से नशे की आदत हो गई है बहुत ज़्यादा, मैं सबके बिना रह सकती हूँ, मैं नशे के बिना नहीं रह सकती। आखिर वो कौन सा नशा था जिस नशे को वो कर रही थी, वो नशे की आदत उसको कैसे पड़ी? उस टाइम वो भी कल बहुत हालत ख़राब थी उसकी। उसने नाम वाम तो नहीं बताई, वो करी कि इंजेक्शन लेती थी, कुछ सिगरेट में पाउडर वाउडर लेती थी। हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन कह रही थी मुझे साहिल ला के देता था और वो करवाता था वो सारे नशे। तो ये जो साहिल है कि ये नशे का कारोबार करता था, क्या करता था, मतलब किस तरीके से? कारोबार वगैरह देखिए हम उस लड़के की डिटेल कुछ नहीं जानते। आजकल के बच्चे आप भी जानते हैं, आपके भी होंगे, कि व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, मोबाइल सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। बच्चे किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पेरेंट्स को नहीं पता होता, और यंग बच्चों का तो बिल्कुल ही नहीं पता होता। वही उसकी स्थिति थी। लेकिन सौरभ को भी ये बात पता थी कि साहिल उसका फ्रेंड है, उसके वो टच में हैं, बात करते थे, और ये बात उसके फ्रेंड्स भी जानते थे। लंदन में बैठे हुए उन्होंने उस शुभी पे पूरे नज़र छोड़ रखी थी, मतलब सौरभ के जो सारे फ्रेंड्स थे उस पर नज़र रखते थे, इसलिए वो घर में से नहीं निकलती थी केवल पीहू को ट्यूशन छोड़ने के लिए या कभी मेडिकल स्टोर पर जाना है। जैसे आपको पता चला, उसने कबूल लिया कि उसने हत्या की है अपने पति की, तो आपने इस घटना को छुपाने की कोशिश करी या पुलिस के पास क्यों लेकर गए, क्या आपके दिल में था? हमें सौरभ की आ रही थी,
उनने उसके साथ बहुत बुरा करा। हमें उसकी तस्वीर घूमने आ रही थी, उनने हमारी बहुत रेस्पेक्ट करी, उसके प्यार की उनने कोई वैल्यू नहीं रखी, कोई वैल्यू नहीं रखी। ब्लाइंड लव करता था वो, मतलब पैर धो के पीने लायक लड़का था वो। अपने पेरेंट्स को छोड़ा, अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ी, उसकी मम्मी पापा ने उसे बेदखल कर दिया। उस बच्चे के लिए तूने ऐसा काम करा जिसने तेरे लिए, मतलब पागलों की तरह पागल था वो। हम मजाक मजाक में कहते थे, उस पीहू को चिढ़ाते थे कि ब्रह्मपुरी का पागल आदमी कौन, तो खुद भी बोलती थी वो। सौरभ को कह रहे हो ना, मेरे पापा को कह रहे हो ना आप, उस बेचारे के लिए। अब आप क्या चाहती हैं इसके अंदर? जैसे खुलासा भी हो गया, आपकी बेटी पकड़ी भी गई, उसका जो प्रेमी था वो भी पकड़ा गया, अब आप क्या चाहती हैं? फांसी होनी चाहिए दोनों को, दोनों को फांसी होनी चाहिए। कोई उम्र कैद नहीं, कोई नहीं, फांसी होनी चाहिए, जिससे आने वाले बच्चों को भी पता चले कि क्या होता है, पेरेंट्स गलत का साथ नहीं देते। जो ये हत्याकांड हुआ है, आपके दामाद थे, आपकी बेटी ने किया है, कैसे आपको पता चला और आप जो थाने तक लेकर के गए, ये पूरा मामला है क्या? क्या इस कहानी को ज़रा एक बार विस्तार से समझाइए। जी 12 बजे वो मम्मी को फ़ोन करा है, 17 तारीख की रात को आई है, उस टाइम कोई कांटेक्ट नहीं करा हमसे, रूम पर आ गई थी वो अपने। और 12 बजे अगले दिन 18 तारीख को उनने अपनी मम्मी को बात करी है वीडियो कॉलिंग पे कि पीहू से बात करनी है। पीहू से बात वीडियो कॉलिंग पे हो रही थी, तो वो डिस्टर्ब लग रही थी और रो रही थी। तो मम्मी ने पूछा क्या बात है, सौरभ से लड़ाई हुई है क्या? तो उन्होंने कहा अभी इशारा करके कहा सौरभ है, अभी नहीं बताने की, मैं घर आके बताऊँगी। अच्छा, ये जो हत्याकांड किया है आपकी बेटी ने, इसके पीछे उसका मकसद क्या था और कैसे उसने किया, ज़रा थोड़ा सा उसे विस्तार से बताइए। मकसद उसने ये बताया, इसका जो फ्रेंड है जो शामिल है इस चीज़ में, उसने कहा कि इसने मेरे को 2-3 बार बोला है कि ये हमें नशे नहीं करने को मिलेंगे अब, और हम दोनों बिना नशे के नहीं रह सकते। और मेरी बेटी ने कहा मैं भी नहीं रह सकती अब बिना नशे के, इसलिए हटा दिया उसे रास्ते से। जब आपको पता चला, कैसे पता चला? और फिर आप जो पुलिस के, आप इसके जो अपराध को उसको छुपा भी सकते थे, लेकिन आप पुलिस के पास खुद लेकर के गए, क्या आपके दिल में थी और क्या सोच करके आप लेकर के गए? कहने को तो दामाद ही है जी, पर मैं उससे इम्प्रेस इस बात पे था कि जितना प्यार मैंने अपनी बेटी से करा है किसी से नहीं करा, और उसने मेरे को भी फेल कर दिया। वो मेरी बेटी को मेरे से ज़्यादा प्यार करता था, उसकी गलतियां तक छुपाई है मेरे से, उसने नहीं बताता था, खुद झेलता रहता था, इसलिए मैं इम्प्रेस था और बेटा मानने लगा था। इस काम के बाद वो मेरे ज़िंदगी से ख़त्म हो चुकी है मेरी बेटी, फीलिंग भी नहीं है, पर उसके लिए है, दामाद के लिए है। मैं उसे इंसाफ दिलाना चाहता हूँ पूरा। जो आपसे बात कर रहा हूँ इसी मकसद से कर रहा हूँ कि मेरे दामाद को इंसाफ मिल जाए। अब आप क्या चाहते हैं? जो मतलब पता चल गया है कि आपकी बेटी और उसका जो दोस्त है साहिल, वो दोनों हत्यारे हैं जिन्होंने आपके दामाद की हत्या की है। अब इस पूरे हत्याकांड में आप क्या चाहते हैं? क्या होना चाहिए? मेरी बेटी को फांसी मिलनी चाहिए जी, वो जीने का हक खो चुकी है, इस समाज में रहने लायक नहीं है। एक इनकी, आपकी जो एक नवासी भी नाती भी है जो 5 साल की है, अब उस नाती को किस तरीके से पालेंगे और वो किसके पास रहेगी, उसका क्या होगा? वो मेरे पास रहेगी जी, और सब कुछ मैं करूँगा। एक बाप की तरह तो नहीं कर पाऊँगा, पर हाँ मैं उसका नाना हूँ, और इस मोहल्ले में 1.5 साल से हूँ। 1.5 साल पहले ये मकान लिया था। इस मोहल्ले में सब ये जानते हैं कि ये सबसे छोटी बेटी है मेरी, ये नहीं जानते कि मैं उसका नाना हूँ। ये देखिए, हमारे साथ जो बात कर रहे थे, जो आरोपी मुस्कान है, उसके माँ और बाप दोनों ने बात की और दोनों ने एक ही मांग रखी है कि उनकी बेटी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और जो उसका प्रेमी, उसको भी मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरठ से नईम सैफ़ी, टाइम्स नाउ, टाउन भारत।